हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज के कॉमिक्स है थोडांगा की मौत। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नागराज, तेरे जिस्म का विष जंगल के इस बेताज बादशाह थोडांगा की जिंदगी बचा सकता है। चल उगल दे अपना सारा जहर मुझ पर। हा हा हा। थोडांगा तुझे जिंदगी नहीं मौत देगा नागराज। मौत के पर कुतर रखे हैं थोडांगा ने। कैसे पहुंचेगी ये मुझ तक नागराज। हा हा हा। मौत तो तेरी तुझे खींच लाई है यहां। नागराज ने छोड़ी एक विष फुक्कार। हा हा हा। नागराज, फूक फूक कर मुझे अपने जिस्म का जहर, यही तो मुझे चाहिए। थोडंगा, पिछली बार तू मेरे हाथों से बच निकला था, पर इस बार नागराज इस जंगल को तेरे आतंक से मुक्त कराकर ही लौटेगा। थोडंगा ने जकड़ दिया नागराज को। नागराज, तुझे मारकर तेरा विष चूस लूंगा। पागल सांड की तरह डकारते हुए थोडंगा ने अपनी नुकीली सींगों से पेवस्त कर दिए नागराज के जिस्म में। हा 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 हा। खास खत्म हो गया नागराज। अब विश्व के अपराध जगत में थोडंगा का ही नाम चलेगा। अंडरवर्ल्ड की बागडोर होगी केवल थोडंगा के हाथ में। हा हा हा। और इसी के साथ गूंज उठी तालियों की गड़गड़ाहट। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही गिर चुका था उस पपेट शो का पर्दा। हा हा हा। ऐसी ही भयानक मौत देगा थोडंगा नागराज को। यानी यह सब कठपुतली का खेल था। तभी ओह डॉक्टर विषाणु। हेलो थोडंगा, खतरनाक विष द्वारा तैयार दवा का इंजेक्शन, आपकी प्रत्येक माह की आवश्यकता। डॉक्टर विषाणु, आपने कहा था। डॉक्टर विषाणु ने थोडंगा की बाह में वे लगाया विशेष इंजेक्शन। डॉक्टर विषाणु, आपने कहा था कि मेरे शरीर पर निकल आए इस कोड का इलाज केवल तीक्ष्ण जहर है, जो दुनिया के सर्वाधिक खतरनाक जहर पोटेशियम साइनाइड से भी अधिक जहरीला हो। कहाँ और कब मिलेगा वह विष मुझे? आपके लिए मैं शीघ्र ही तैयार करूंगा ऐसा विष जो आपको एक नई जिंदगी दे सकेगा सम्राट थोडंगा। तभी सम्राट थोडंगा, माल थैलियों में भर दिया गया है। अब क्या आदेश है? सारा माल डॉक्टर विषाणु को डिलीवर कर दो। जो आज्ञा सम्राट थोडंगा। कुछ देर बाद डॉक्टर विषाणु सम्राट थोडंगा से विदा ले रहा है। हमेशा की तरह 1 माह बाद फिर आऊंगा थोडंगा, तुम्हें विष द्वारा तैयार अगली डोज देने और माल की अगली खेप लेने। तुम्हारी बदौलत जोरदार चलेगा यह धंधा। धंधे के साथ ही तुम्हें मेरे लिए भयानक विष भी खोज खबर रखनी है डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु माल लेकर चल पड़ा। थोडंगा के माल से विश्व भर में हंगामा मचा दूंगा। कब मिलेगी मुझे इस बीमारी से मुक्ति? क्या था माल? भारत महानगर मुंबई, जहां एकाएक फैल गई एक रहस्यमय बीमारी। उफ, एक ही रात में इस खतरनाक रहस्यमय बीमारी ने महानगर के 50 व्यक्ति के प्राण ले लिए। सैकड़ों पीड़ितों की कतारें लगी रही थीं अस्पताल में। कहां से आ गई ये बीमारी, शीघ्र ही पता चल जाएगा हमें। युद्ध स्तर पर खोज की गई उस अज्ञात रहस्यमय बीमारी की स्रोत की शीघ्र ही परिणाम भी निकला। पता लगा लिया है सर, ये बीमारी का स्रोत इस बॉक्स में बंद है। स्टील प्रोजेक्ट से लगा दी गई वह स्लाइड। ये एक विशेष प्रकार का इल्लू मच्छर है सर, जिसके काटने से होती है वह रहस्यमय बीमारी, जिसका नाम हमने रखा है इलू इलू। अगले दिन बच्चे बच्चे की जवान पर था इलू इलू। शहर में एक सनसनी इलू मच्छरों के प्रकोप से फैली बीमारियों का इलू इलू। उस रात और 50 मारे गए इलू इलू के घातक प्रभाव से। उफ, महावेरी की तरह फैल रही है ये बीमारी शहर में। प्रशासन की नींद उड़ गई। इलू मच्छरों की तादाद को कंट्रोल नहीं कर सकते तो एंटी इलू दवा तैयार करो। कोई रास्ता तो होगा इस महामारी पर काबू पाने का। मंत्री जी, इस समय सभी स्वास्थ्य विभाग सिर्फ एक एंटी इलू इलू दवा की खोज में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि शीघ्र ही कंट्रोल होगा ये महामारी। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पूरे बंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में इलू मच्छरों का खत्म करने का प्रयास जोरों पर था। डीटीटी व अन्य मच्छर मारक दवाओं को आज तक साधारण मच्छर ना मार सके तो इलू पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। बड़ी बड़ी
भेंट कंपनियों की मेट भी काम ना आए इल्लू को खत्म करने के लिए। ओह, यही है इल्लू मच्छर, पर मैट पर इनका कोई असर नहीं। और फिर मुंबई में भी आगे बढ़ गई बीमारी। पूना, बुआ, महामारी तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, मगर यही गति रही तो पूरे भारत में फैल जाएगी ये महामारी इल्लू इल्लू। उधर नागराज उपस्थित था डॉक्टर विषाणु के साथ उसकी प्रयोगशाला में। देखा नागराज, केवल इसी जार में बंद इल्लू मच्छर नष्ट हो गए जिसमें मैंने अपनी कंपनी के गेट आउट मैट का धुआं छोड़ा। किंतु शेष मैट कंपनियों की यह झूठा प्रचार करने में कतई पीछे नहीं है कि उन्हीं की बनाई मैट में ही इल्लू मच्छर नष्ट कर सकते हैं। नागराज, मैं चाहता हूं कि गेट आउट मैट की विश्वसनीयता की गारंटी के लिए तुम खुद मेरी बनाई मैट कंपनी का प्रचार करो ताकि सही समय पर सही लोगों तक पहुंच सके। ठीक है डॉक्टर विषाणु, मैं तुम्हारे गेट आउट मैट का प्रचार करने के लिए तैयार हूं, किंतु इस प्रचार की एवज में मुझे क्या लाभ होगा? मैं निर्धन वासियों में मैट फ्री वितरित करूंगा। शायद इससे बड़ा लाभ मानवता के रक्षक को और ना दे सकूं। अगले दिन दूरदर्शन पर दिखाई पड़ा नागराज। अरे नागराज टीवी पर, इल्लू मच्छर भगाओ, गेट आउट मैट घर में लाओ, टेन टन। इल्लू मच्छरों की मौत, गेट आउट मैट। मैं नागराज इस मैट की विश्वसनीयता की गारंटी लेता हूं। नागराज की गारंटी? गेट आउट मैट से अपने घरों में इल्लू मच्छरों की गेट आउट करो। नागराज, धूम मच गई गेट आउट मैट की। पूरा बॉक्स ही दे दो मुझे, घर के कोने कोने में छिपे मच्छर बाहर भगाऊंगा। गेट आउट मैट एक डिब्बा। सचमुच चमत्कारी असर था उन मैट्स का। एक टिकिया के धुएं से ही इल्लू मच्छरों के ढेर लग गए फर्श पर। कमाल का असर है गेट आउट मैट का। यह कमाल है सुपर हीरो नागराज का, जिसने सही चीज का सही समय पर प्रचार किया। आश्चर्यजनक रूप से इल्लू इल्लू नामक बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या कम हुई। उधर डॉक्टर विषाणु, हा, एक ही दिन में करोड़ों का ऑर्डर, अकेले महाराष्ट्र से। मचा दूंगा, तहलका मचा दूंगा पूरे भारत में। गुप्त द्वार से कहां जा रहा था डॉक्टर विषाणु? भारत के कोने कोने में उड़ाऊंगा इल्लू। प्रयोगशाला के ठीक नीचे स्थित था वह तहखाना। न जाने क्या किया डॉक्टर विषाणु ने कि जार में दबाव पड़ते ही मच्छर उस थैली में भरने लगे। सम्राट थोडंगा के जंगलों की यह सेना मेरे लिए नोट पर नोट छापेगी और बदले में मुझे थोडंगा को देनी होगी केवल 30 जहर से निर्मित दवा। अन्य डॉक्टर विषाणु तुम्हें स्वतंत्र करेगा ताकि बस्तियों में जाकर तुम अपना आतंक फैला सको। न जाने कैसे थैली से निकाल भागे वे भगोड़े मच्छर और झपट पड़े डॉक्टर विषाणु पर। अरे क्या दुष्टो, अपनी मौत बुला ली तुमने कैद से छूटकर। डॉक्टर विषाणु ने एंटी स्प्रे इल्लू पर वार किया, शैतान इल्लुओं पर। देखो ये दवा का चमत्कार, मर गए ना सभी। गूंज उठा एक और स्वर। लेकिन यह दवा कहां से लाएगा डॉक्टर विषाणु जो नागराज तुझे से बचा सके? थिरकन कांप गई डॉक्टर विषाणु के नागराज को देखकर। नागराज तुम? सैकड़ों निर्दोष लोगों की जिंदगियों से खेलने वाले शैतान। नागराज समाज को अब तेरी असली सूरत दिखाकर रहेगा। शीघ्र ही संभल गया डॉक्टर विषाणु। और नागराज, जहरीले इल्लू मच्छर के दंश से तू नहीं बच पाएगा। प्रचार के लिए एंटी इल्लू स्प्रे की एक बोतल तूने मुझे दे रखी थी। डॉक्टर विषाणु, भूल गया? नागराज, मेरा रहस्य जानने के बाद अगर तू जीवित बच गया तो मेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। तेरी मौत से मेरे सुंदर भविष्य के लिए आवश्यक है। डॉक्टर विषाणु ने खतरनाक कोबराओं के जहर का फायर किया उस विशेष गन से। ये कई खतरनाक कोबराओं का जहर है नागराज, जिसे सूंघ लेने से मात्र ही इंसान भयानक मौत मर जाता है। ओह, उस भयानक विष से बचने के लिए विषाणु ने मुंह पर फेस मास्क चढ़ा लिया था। मुस्कुराया था वह सुनकर नागराज। डॉक्टर विषाणु, तुमने मात्र विष का प्रयोग किया है। मैं तुझे दिखाता हूं असली कोबरा। सांप कहां रखता है ये नागराज? उफ, कैसा लग रहा है दुष्ट। डॉक्टर विषाणु, सांप से क्या डर जाता वह विषाणु जिसने सैकड़ों बार सांप पकड़कर विष विज्ञान पर खोज की। कोबरा ने मुझे से न डर पाएगा तू।
अल्मराज की बोतलों से भरी वह कैरेट अपनी ओर खींच ली विषाणु ने। अल्मराज से भरी ये बोतलें तेरे मांस को तेरी हड्डियों से जुदा कर देंगी नागराज। सर सराकर अपनी ओर दूसरी तरफ बोतल को नागराज ने इस प्रकार रोका। तीसरी बोतल को दे मारी नागराज ने अपनी सर्प सैनिक द्वारा कब्जाई गई बोतल। डॉक्टर विषाणु ने अब उठा लिया पूरा कैरेट। बचा, कितने बार बचाएगा मेरे नागराज? डॉक्टर विषाणु तुझे अब जीवित नहीं छोड़ेगा। नागराज ने छोड़ी नागरश्री। नागराज की जिंदगी यूं आसानी से नहीं ले सकता तू। नागराज सिंह ने कैरेट को छीन लिया विषाणु के हाथों से। अपनी बेबसी पर नागराज की वह हंसी बर्दाश्त नहीं कर सका डॉक्टर विषाणु। और नागराज, तुझे खत्म करने के और भी कई तरीके हैं मेरे पास। और यह तो प्रयोगशाला से निकल भागा। चेहरे पर से मास्क नोचकर फेंका था उसने, किंतु भागा नहीं था डॉक्टर विषाणु। मौत के कई तरीकों में से एक का प्रयोग करने का निकाला था व्यवहार। निकलो। गुरु, खूंखार कुत्तों की पूरी फौज पाल रखी है इसने। हजारों रुपए में सर में ये ऐसी बर्बाद कर रहा है। तुम भी निकलो। तुम सब भी निकलो। किसी इंसान की बोटियां नहीं चकी होंगी तुमने कभी, आज चखना। अपनी बेबसी पर नागराज की वह हंसी बर्दाश्त नहीं कर सका डॉक्टर विषाणु। और नागराज ने भी देख लिया अपनी ओर बढ़ती उस खुखार सेना को। ओह, डॉक्टर विषाणु ने तो विश्व के चुनिंदा नस्लों के खौफनाक कुत्तों की पूरी सेना पाल रखी है। कुत्तों की गुर्राहट से भुक्खारों से थर्रा उठे देखकर क्षेत्र चीते की सी फुर्ती के साथ उछले वे दो नागराज की बोटी उधेड़ने। डॉक्टर विषाणु को ऐसा हैरत अंग्रेज दृश्य अपने जीवन में निश्चित रूप से कभी नहीं देखा होगा। ओ नो, नागराज के जिस पर दांत गड़ाते ही गिर गए, मोम की तरह पिघल गए। नागराज की कलाई से छूटे निकले सांप। नागराज ने उखाड़ ली पौधों की रक्षा के लिए लंबी बाड़। और नागराज की ठोकर खाकर भी फिर भला कैसे उठ पाता वह। भयानक कुत्तों से सीधे ही पीछा छुड़ा लिया नागराज ने। तुम्हारी जिंदगी के लिए किया मैंने तुम पर यह वार, ताकि तुम्हारे दांत मेरे जिस्म में जरा दूर ही रहें। अरे, ये विषाणु कहाँ चला गया? डॉक्टर विषाणु के पीछे पीछे ही भीतर चला गया नागराज। कहाँ गया डॉक्टर विषाणु? इसी पल जैसे विद्युत सी कौंधी उस पर और फंस गया नागराज पर वह। उफ, धोखा। लोहे के उस पंजे ने नागराज को कहाँ ला पटका। सफलता की अद्भुत चमक थी डॉक्टर विषाणु की आंखों में। हा हा हा। इस केमिकल से होकर बड़े बड़े कार्टन में पैक होकर निकलते हैं गेट आउट मैट्स। और नागराज, अब इसमें से पैक होकर निकलेगा तू। कई विभिन्न रसायनों से होकर गुजरता नागराज बेहोश हो चुका था। पॉलीथीन में पैक होकर वह बाहर आकर गिरा। ऐसा तीक्ष्ण जहन आज तक मेरी निगाहों में नहीं देखा। निसंदेह थोडंगा के काम का नागराज का शहर। तुझे थोडंगा के पास ले जाऊंगा नागराज, फिर थोडंगा के पंजे से तुझे मौत ही निकाल पाएगी। तूफान सा आ गया था उस विशाल बाथटब में जो जरा सा हिला डाला थोडंगा। क्या डॉक्टर विषाणु, इस बार एक सप्ताह पहले कैसे आ गए? आपके लिए एक ऐसा नायाब तोहफा लेकर आया हूं थोडंगा, जिसे देखकर खुशी व रोमांच से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये वाकई नायाब हुई तो थोडंगा शहंशाह बना देगा तुम्हें डॉक्टर विषाणु। डॉक्टर विषाणु के आदेश पर ले आया वह एक नायाब तोहफा थोडंगा के सामने। क्या तोहफा लाया है डॉक्टर विषाणु मेरे लिए? सचमुच उछलकर टप से बाहर आ गया थोडंगा। नागराज, यह तो नागराज है। मैंने जो तोहफा आपको दिया है वह नागराज नहीं, वह है इस नागमानव नागराज का अत्यंत खतरनाक विष, जो आपकी बीमारी का एकदम अच्छा कर देगा। जहर भी, और इस धरती पर थोडंगा का सबसे बड़ा दुश्मन नागराज भी। वाह, ये तो 2 in 1 बात हो गई थोडंगा के साथ। थोडंगा के आदेश पर नागराज को ले गए थोडंगा के सेवक। डॉक्टर विषाणु, अब थोडंगा खेलेगा नागराज की मौत का भयानक खेल। फिर तुम्हें नागराज की लाश सौंपेगा थोडंगा। तुम थोडंगा के मेहमान हो डॉक्टर विषाणु। आपकी बहुत कृपा है मुझ पर थोडंगा। आपका कहा कैसे टाल सकता हूँ? मौत का भयानक खेल खेलने के लिए तैयार हो गया थोडंगा। थोडंगा खुद होश में लाएगा नागराज को।
लाखों पिस्सू मच्छरों की लार गंध से एकत्रित गई लार की तीव्र गंध से अचानक प्रभाव से उस पर लार का थोड़ंगा 100% थोड़ंगा ही है नागराज। ओ डॉक्टर विषाणु, तो तुम भले मुझे यहाँ लेकर आए हो। अगर वहां थोड़ंगा को तुम्हारी जरूरत ना होती तो शायद इस समय अपराध जगत से तुम्हारी मौत पर दिवाली बनाई जा रही होती नागराज। अपराध जगत में दिवाली तो अब भी मनाई जाएगी डॉक्टर विषाणु। नागराज, पिछली बार मिस किलर मुझे अपने साथ गायब करके ले गई थी, अन्यथा थोड़ंगा उसी दिन तुम्हारा खेल खत्म कर देता। समझो कि ये खेल अब फिर से वहीं से शुरू हो गया। थोड़ंगा और डॉक्टर विषाणु अपने स्थान से पीछे हट गए। ओह, तो मेरी मौत मेरे सिर पर लटक रही है उस चट्टान के रूप में। थोड़ंगा, इसकी मौत के बाद मेरी गेट आउट लेट्स का प्रचार अब शानदार नहीं रह जाएगा। थोड़ंगा के जंगलों के इल्लू मच्छरों का प्रकोप तो शानदार होगा ना डॉक्टर विषाणु। नागराज, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो मुझे बता, वरना लोग कहेंगे कि थोड़ंगा ने नागराज को अंतिम इच्छा भी पूर्ण ना की। ओह, तो यहां से प्राप्त होती है डॉक्टर विषाणु को वे जहरीले मच्छर इल्लू। थोड़ंगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच लियो। अब मेरी बारी आएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तू अवसर चूक जाए और लोग कहें कि नागराज ने थोड़ंगा को अंतिम इच्छा का पूर्ण भी ना की। हा 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 नागराज, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। करो रे रस्सी ढीला ताकि इसके बल भी निकल जाएं चट्टान के नीचे पिसकर। ये तो सचमुच मेरे कस बल निकलवाने पर तुला हुआ है। थोड़ंगा ने कोई अवसर ना दिया नागराज को। रस्सी कटते ही नागराज को अपनी मौत नजर आई। नागराज के बदन में सरसराई वह आंधी सी। खुद नागराज भी दंग हो गया था। नागराज, सोडांगी के रहते तुम पर आस भी नहीं आ सकती। सोडांगी? वाह सोडांगी, तुम्हारी शक्ति बेजोड़ है। नागराज, जल्दी करो, इस कैद से खुद को स्वतंत्र करो। अपनी संपूर्ण शक्ति जुटा ली नागराज ने और जय बाबा गोरखनाथ। थोड़ंगा अभी भी मुस्कुरा रहा था। आप मुस्कुराए हैं ग्रेट थोड़ंगा, जबकि नागराज, डॉक्टर तू नहीं समझेगा कि नागराज चीज क्या है। इतनी सस्ती मौत उसे मार दे, ये उसे नागराज कौन कहे। नागराज थोड़ंगा के सामने आ पहुंचा। क्यों थोड़ंगा, अपनी अंतिम इच्छा सोच ली? तो बता दे मुझे। परिस्थिति के अनुसार तो इस समय हम दोनों की अंतिम इच्छाएं एक दूसरे की मौत ही हो सकती है। पहला बार करके तूने जंग का ऐलान कर दिया थोड़ंगा। जंग के लिए मैं भी तैयार हूं। यहां रहा तो तेरा का वार पच्युत। तब नागराज, वह देख, गोली, गोला, बारूद, विष, मुझे खंजर, बंदूकें, स्टैनगन, AK-47 सब रख लिया है मैंने। थोड़ंगा ने केवल हिलकर रह गया। ताकि जंग का मजा आ जाए, तुझे जिस चीज की जरूरत हो उठा लियो। थोड़ंगा, इन सब की जरूरत तो तुझे पड़ेगी, मैं तो खुद एक शस्त्र हूं। तब फिर संभाल मेरा वार, मैं आया नागराज। नागराज के स्थान पर थोड़ंगे की टक्कर पड़ी उस वृक्ष पर। बेचारा चू चू करता ढह गया। इसकी टक्कर किसी के भी पेट को फाड़ सकती है। अति बलशाली थोड़ंगा ने उसकी जड़ से उखाड़ लिया उस पूरे पेड़ को और उछाल दिया नागराज पर। आज यह हमारे बीच जो हुआ युद्ध निर्णायक होगा नागराज। नागराज ने भी अद्भुत ढंग से उठा लिया उस संकट का सामना। फुर्ती से कम ना था थोड़ंगा, उसने उछाल फेंका नागराज को। बच नागराज, युद्ध में बार बचाना ही श्रेष्ठ कला है। नागराज के पांव वापस लगे धरती पर। थोड़ंगा ने पूर्ण उछाल फेंका उसे। थोड़ंगा से टक्कर है तेरी नागराज, थोड़ंगा से। और इस बार थोड़ंगा ने उठा ली एक भारी चट्टान। नागराज, तू बच्चा है अभी और मैं हूं थोड़ंगा। नागराज ने उसकी पीठ पर जड़ दी एक करारी किक। तूने ठीक कहा थोड़ंगा, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। ओह, ये बम कहां से फूटा? इधर नागराज के वार से तिल मिलाया डॉक्टर विषाणु झटपा मौत के उस ढेर पर। अब तू थोड़ंगा के हाथ नहीं मरेगा नागराज, मेरे हाथ में मरेगा। सरसरा कई खंजर व बम फेंके डॉक्टर विषाणु ने। नागराज, तुझे मरना होगा। नागराज जानता था कि ऐसी विकट परिस्थितियों में उसे क्या करना है। उसने किया। नागराज, ये 1000 हाथ हैं डॉक्टर विषाणु।
सर्व सैनिकों ने बम वर्षा कर दी थोडंगा के सेवकों पर। भयानक ठां ठां करता चला गया डॉक्टर विषाणु, जब झपट पड़े उस पर क्रोधित सर्प। तेरे इन सर्पों से चिथड़े उड़ा दूंगा मैं नागराज। लहराते हुए सर्पों को निशाना भी नहीं जम पाया। गोली वर्षा से भी न रुके सांप तो घबरा गया डॉक्टर विषाणु। नहीं नहीं, सिर पर लटकती मौत को भी भूल गया था कमबख्त। थोडंगा मुझे बचाओ। वृक्ष पर लटकी सोडंगी उसी पल को ही तो प्रतीक्षा में थी। नागराज की मौत की तैयारी करने वालों को ही मिलेगी भयानक मौत। पौधेरी की चटनी से भी बारीक पिस गया डॉक्टर विषाणु। अगले ही पल भयानक विस्फोट से उड़ गई वह चट्टान भी। ये करामत थी उन बमों की जो विषाणु की जेबों में भरे थे। खून के छींटे भिगोते चले गए ये थोडंगा को भी। डॉक्टर विषाणु, तूने ज्यादा बहादुरी क्यों दिखाई? सोडंगी वापस समा गई नागराज के जिस्म में। नागराज, डॉक्टर विषाणु की मौत का मुझे बड़ा सदमा लगा है। उसकी मौत की शांति के लिए अब मैं तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगा। काटता चला गया वह वृक्ष। ओह, जंगल काट सकती है यह मशीन, मुझे कैसे बचा पाऊंगा मैं? बहुत तेजी से साथ घूम जाती थी वह मशीन जब नागराज की दिशा की ओर। इस आरे की मुझे छू जाने का अर्थ होगा सचमुच मेरे जिस्म के टुकड़े। शीघ्र ही थम गए नागराज के कदम। ओह, थोडंगा तेजी से बड़ा आ रहा है और मेरे आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध है। बेहद तेजी के साथ गिरा नागराज उस खाई में। थोडंगा उतर का आया मशीन से। कहाँ गया यह नागराज? कितने टुकड़े हुए होंगे उसके? विद्युत सी चमकी। ओह, तेरा यह अरमान कभी पूरा ना होगा थोडंगा। असावधान थोडंगा पीछे आकर गिरा। फिर जब वह उठा, नागराज, ये मेरा इलाका है, तेरा पूरा बंदोबस्त कर रखा है मैंने। थोडंगा ने घुमा दी वह अनोखी गदा। जमीन से गहरे गड्ढे पड़ रहे थे वहां जहां टकरा रही थी थोडंगा की वह अनोखी गदा। इस बार फुर्ती के साथ न केवल बचा ही नागराज, बल्कि नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गदा थोडंगा के हाथों से छूट गई। और थोडंगा, तुम जैसे शैतानों को मैं उनके इलाकों में ही घुसकर मारता हूं, समझे? भरपूर शक्ति लगा दी नागराज ने थोडंगा को गिराने के लिए। तेरी शक्ति का राज तेरे ये सींग ही लगते हैं। पसीने पसीने हो गया नागराज, किंतु प्रयास सफल हुआ उसका। थोडंगा, ये तुझे नीचे फेंकने की नहीं, ऊपर पहुंचाने की तैयारी थी मेरी। नागराज ने उछाल फेंका जंगल के बेताज बादशाह, अति बलशाली थोडंगा को भूमि पर। थोडंगा, अब तेरे ये सींग तेरा दुर्भाग्य बन जाएंगे। नागराज ने बैक गियर पर डाल दिया उस आरा मशीन को और नागराज को अपनी ओर बढ़ता देख भय से सिर उठा डूंगा। यह युद्ध तो वाकई निर्णायक साबित हो रहा है। उफ, अरे मिस किलर, कहाँ हो तुम? मुझे ट्रांसमिट कर लो अपने पास। अपनी हर कोशिश करके थक गया थोडंगा। उफ, बहुत बुरा फंस गया मैं तो। अरे कमबख्त सिंगो, बाहर निकल आओ, नागराज आ जाएगा। नागराज के रूप में मौत आ गई थी उसकी। नहीं, मत काट नागराज, मुझे मत काट। तुझे नहीं थोडंगा, तेरे रूप में फैली अपराध की जड़ों को काट रहा हूं जो समाज का द्रुंगित कर रहा है। गूंज उठा समस्त जंगल थोडंगा की भयानक चीखों से, जैसे जल जला सा आ गया वहां पर। थोडंगा अब बदल चुका था टुकड़ों में और तब एकाएक जंगल नागराज को घेर लिया कई जंगलियों ने। डॉक्टर विषाणु और थोडंगा की मौत के साथ ही जहरीले मच्छर इलुओं का आतंक भी अब समाप्त हो जाएगा भारत से। नागराज, थोडंगा को मारकर हमें एक नरकीय जीवन से मुक्ति दिला दी तुमने। तुम फरिश्ते हो नागराज। डॉक्टर विषाणु के विमान पर ही नागराज ने छोड़ी तंजानिया की घनघोर जंगल से जमीन अगले सफर के लिए। समाप्त। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट कॉमिक्स में। थैंक यू।